हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश सर आप सभी लोगों का अपने इस नए सेशन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। सभी लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि सर संस्कृत में हम नोट्स कैसे बनाएं। तो आज मैं ठीक उसी के लिए ही यहाँ पर एक सेशन आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। एक छोटा-सा क्लास रहेगा। आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि हम लोग संस्कृत में कैसे नोट्स बनाएँ। अगर हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसमें नोट्स कैसा बनाएँ? फिलहाल अगर हम बात करें कि सीटेट की, तो विशेष ध्यान देकर के हम लोग सीटेट को जो सीटेट की तैयारी कैसे करें, सीटेट के लिए विशेष ध्यान में रख कर के मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ। बाकी इसी तरीके से थोड़ा बहुत इधर-उधर कर के सारे एग्ज़ाम के लिए होता है भाई, पढ़ना सभी में होता है, नोट्स सभी में बनाना होता है, सारे विषयों में बनाना होता है। फिर भी मैं यहाँ पर संस्कृत के लिए बार-बार मेरे पास में मैसेज आ रहा था कि सर नोट्स कैसे बनाएँ, कैसे पढ़ें? हो नहीं पा रहा है, क्या लिखें, क्या छोड़ें, कहाँ से लिखें? ये सब सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो बड़े ही ध्यान दे कर के पूरे वीडियो को देखना और बाद में अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करना और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम। सीटेट के लिए संस्कृत में नोट्स बनाने का सही तरीका यह है कि आप इसे सरल और प्रभावी तरीके से तैयार करें। अब इस जो सरल और प्रभावी तरीके से तैयार करोगे तो आप तैयार कैसे करोगे? वह सरल तरीका है क्या? उसको आप प्रभावी तरीके से तैयार तो करने की बात मैं कह दिया, है क्या? क्या बस आप सोच रहे हो बस ऐसे ही बस गुरुजी बता दिए कि सरल और प्रभावी तरीके से तैयार करें। तो वो तरीका कौन-सा है? किससे, कैसे, किस तरीके से आप बनाओगे जिससे आपका वो सरल भी हो और ये प्रभावकारी भी हो? तो चलिए एक-एक कर के हम बहुत सारे यहाँ पे कुल 10 पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। दसों पॉइंट को समझते हैं, ध्यान समझिएगा। सिलेबस को समझें, सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना चाहिए, वो यही करना चाहिए कि सिलेबस को समझना चाहिए। सिलेबस अगर हम समझ गए एग्ज़ाम का, तो पक्का हमको ये बात पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में आने वाला क्या है और हमारी गति किस पे है, हम किस पे कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं, क्या हमको बचा है और किस पे हमको प्रैक्टिस करना चाहिए, किस पे नोट्स बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए, सब कुछ। तो सिलेबस को बड़े ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले सीटेट की सिलेबस डाउनलोड करें और देखें कि संस्कृत के कौन-कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अर्थात उस सिलेबस में क्या-क्या चीज़ें कवर किया गया है, क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, वो सब कुछ आपको उस सिलेबस से पता चल जाएगा। जैसे व्याकरण वाले में क्या पूछा जा रहा है या फिर जो पेडागॉजी होती है, पेडागॉजी जो भी आप लोग बोलते हो, शिक्षा शास्त्र, इसमें क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए कि गद्यांश और पद्यांश पर या गद्यांश और जो श्लोक वाला पार्ट्स है, उस पर देखिए कि क्वेश्चन क्या आता है। अगर आप लोग लैंग्वेज 1 लिए हैं, तो लैंग्वेज 1 में आपको श्लोक करना होता है, लैंग्वेज 2 अगर आप लिए हो, तो उसमें श्लोक नहीं आता है। तो ये सब सारी चीज़ों को आप समझ लीजिए कि व्याकरण वाले किस-किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं या फिर शिक्षण वाले में क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहले टॉपिक क्या होता है, पहले उस टॉपिक को देखो, उसके बाद में हम बात करेंगे पीवाईक्यूज़ पे। तो पहले आपको सबसे पहला काम आपको यही करना चाहिए कि सिलेबस को समझें। सिलेबस में जो भी संस्कृत के टॉपिक दिए गए हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें दिया गया, उसको जानिए और उसके बाद क्या करना है, आगे देखते हैं। अब क्या है, मुख्य विषयों की सूची बनाएं। अब क्या करना है, दूसरे स्टेप्स पे क्या करना है, मुख्य विषयों की सूची। अब आप लोग क्या करोगे, सिलेबस तो देख लिए, सिलेबस समझ गए होंगे। जब सिलेबस समझ जाओगे तब आपको क्या करना है, मुख्य विषयों की सूची बनाना है। हर बड़े टॉपिक के छोटे-छोटे भाग करें। माने अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको छोटा-छोटा, जैसे मान के संस्कृत शिक्षण विधियां, बड़ा टॉपिक है उसमें छोटे-छोटे कौन-कौन विधियां उसको लिखिए। जैसे मान के चलिए अगर आप पढ़ रहे हो संधि या समास, ठीक है, तो उसमें संधि के कितने भेद होते हैं, समास के कौन-कौन से हमको हैं, उसमें मतलब सबको छोटे-छोटे भाग करें उसपे और उन पर फोकस करें। एक-एक टॉपिक पर, एक-एक पॉइंट पर आपको फोकस करना चाहिए। जैसे संधि हुआ, जैसे समास हुआ, तत्सम, तद्भव शब्द हुआ, समानार्थी शब्द हुआ, मतलब वही विपरीतार्थक शब्द हुआ, ऐसे प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, इन सबको अलग-अलग छोटे-छोटे से, व्याकरण तो हो गया, तो व्याकरण में छोटे-छोटे टॉपिक पर आप लोग उसको पहले लेके जाओ कि संधि है, समास भी है, प्रत्यय भी है, उपसर्ग भी है, अव्यय भी है, शब्द रूप है, धातु रूप है, इन सबको आप अलग-अलग उसको टॉपिक बनाओ। शिक्षण विधियों का भी आप अलग से बनाइए। शिक्षण विधियों में क्या-क्या पढ़ना है, जैसे शिक्षण विधियों में अगर आप देखोगे जो पेडागॉजी वाला था, तो मेथड्स होते हैं, शिक्षण सिद्धांत होते हैं, भाषा कौशल भी है, टीएलएम भी उसमें पढ़ना है, उपचारात्मक शिक्षण भी पढ़ना है, मूल्यांकन, सब कुछ उसी में पढ़ना है। तो उसको अलग-अलग टॉपिक बनाएँ पहले। फिर भाषा विकास से जुड़े कुछ पहलू पे जो संबंधित चीज़ें हैं, जैसे मान के चलिए कि कभी-कभी क्या होता है ना कि एनसीएफ के बारे में आता है, एनईपी के बारे में चलता है, तो उसपे क्या-क्या चीज़ें की गई हैं, उस पर क्या-क्या किया गया है, उसपे भी छोटे-छोटे थोड़ा-सा पहले उस पे पॉइंट्स कर के बनाओ। तो पहली बात आपको क्या करना है, पहला सिलेबस को समझना है, दूसरा क्या करना है, मुख्य विषयों की सूची बनानी है, उसके बाद करना है सरल भाषा में लिखें। अब लिखने पर कार्य आएगा आपका, अब आप लोग लिखोगे, कुछ भी इधर-उधर नहीं करना है। अब क्या करो, सरल भाषा में लिखो। नोट्स हमेशा सरल भाषा में बनाएँ।
हमेशा, ताकि जब भी आप उसको देखो तो तुरंत समझ में आ जाए। ऐसा ना हो बहुत क्लिष्ट हो, बहुत कठिन हो, या किसी दूसरे लोगों का बनाया हुआ नोट्स आप लोग यूज कर रहे हो, वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो नोट्स हमेशा सरल भाषा में बनाएं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, जल्दी से समझ में आ जाए, सरलता समझ में आ जाए। संस्कृत के कठिन शब्दों को हिंदी में समझा कर लिखें। अगर कहीं संस्कृत के कोई कठिन शब्द दिखाई दे रहा है तो उसको आप लोग क्या करिए, हिंदी में समझिए। और ये सब कुछ जो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूं, वो सब कुछ आप लोगों को मैं बता दूं तो हम लोगों का जो एप्लीकेशन पे जो क्लास होता है, उस एप्लीकेशन की क्लास में आप लोगों को सब कुछ देखने को मिलता है। और इस एप्लीकेशन में जोड़ने के लिए आप लोग हमारे साथ में, जैसे देखो आज अभी ऑफर चल रहा है, बढ़िया ऑफर चल रहा है। और जबरदस्त ऑफर तो यह है कि आज जो भी दोपहर 12 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक जितने लोग आज परचेज करेंगे उनको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। ध्यान देना, 12 PM से 12 AM लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। सीटेट पेपर 1 के लिए 599, सीटेट पेपर 2 के लिए 699, और अगर आपको कम्बो चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 तो 799 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आप 1 बार 2 बार 3 बार जितने भी बार अगर आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मतलब ये आपके लिए सबसे बेहतरीन डील रहने वाला है। और इसमें मैं सब कुछ वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको नोट्स बनाने के लिए यूज होता है, जो आपको संस्कृत के लिए यूज होता है। सारे सब्जेक्ट की आपको एक्सेस में मिल जाएगा। ऐसी नहीं केवल संस्कृत पढ़ोगे, इसमें सारे सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट समाधान आप लोगों को इसमें मिलने वाला है। मैं अभी आगे के और पॉइंट्स पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें कि सब सारे डिस्काउंट को पाने के लिए आप लोग परम कोड जो यहाँ पे लिखा है, परम PURAM परम, इसको आप लोग यूज कीजिएगा। सारे कोई भी आप यहाँ पे अगर कोर्स ले रहे हो तो यही परम कोड आप लोग यूज कीजिएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात कर रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं, जिसमें हम लोगों ने ये दूसरा टॉपिक समझा। पहले पॉइंट समझिए क्या कि सिलेबस को कैसे समझे ना। तो सिलेबस को समझने के लिए क्या क्या करोगे ये सब समझो। मुख्य विषयों की सूची बनाएं, मुख्य विषय की सूची भी बना लिए। अब उसके बाद क्या करना है, सरल भाषा में लिखें। अब आप लोग क्या कर रहे हो, सरल भाषा में लिख रहे हो। इसके बाद ध्यान देना, उदाहरण जरूर शामिल करें। जब भी आप लिख रहे हो तो उसमें उदाहरण जरूर लिखो। अगर उदाहरण नहीं लिखते हो ना तो कई बार क्या होता है, कठिन हो जाता है। जिससे नियम 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 दिक्कत हो जाता है। कुछ उदाहरण रहता है तो आपको सरलता समझ में आती है, बहुत आराम से कर लेते हो। जैसे अधन अ के बाद आ तो बना, लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे लिख लिए कि हिम धन आलय बराबर हिमालय, तो इससे आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ यह दीर्घ संधि कैसे हुआ है। यहाँ अ और अ वाला बात, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, अ के बाद अ आया तो आ हो जाएगा। ऐसे ही अ के बाद आ आएगा। अ के बाद अ वाला भी आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो, अ के बाद आ वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे विद्याधन अर्थी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया, अ के बाद में जब आ आया तो क्या हो गया, आपका आ हो गया। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दीर्घ संधि आप जब पढ़ते हो तो दीर्घ संधि में भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। अ के बाद अ आए, अ के बाद आ आए, इस तरीके से आप लोग ले सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल जब आप लोग करोगे, जब आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल करोगे तो उसी से आपका धीरे 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 करते 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 सही हो जाता है। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो इससे सहित आप लोग को एग्जाम्पल भी लिखिए, जो भी सूत्र जो भी नियम पढ़िए उससे संबंधित एग्जाम्पल भी अगर आप लिखे रहोगे, उदाहरण भी लिखे रहोगे, तो उससे आपको पढ़ने समझने में, दोहराने में आसानी होगी, सरलता होगी। नेक्स्ट वाला क्या है, 60 नोट्स बनाए। बहुत लेंदी ना बना लो कि जिसको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बड़ी दिक्कत हो ना, ऐसा भी नहीं करना है। बहुत 60 नोट्स बनाना है। लंबे नोट्स की बजाय छोटे छोटे बिंदुओं में जानकारी लिखो। जैसे मुख्य पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए, कठिन शब्दों का अर्थ जो है उसको साथ में लिख लीजिए, कोई कठिन शब्द आए उसके साथ में उसका अर्थ लिख लीजिए। ऐसे नोट्स बनाइए। शिक्षा शास्त्र पर फोकस करें। देखो बहुत बड़ी बात होती है, जब भी आप सीटेट का एग्जाम देने जाते हो और भाषा का पेपर देने जाते हो तो कई बार दिक्कत आती है, क्योंकि 15 क्वेश्चन उसमें शिक्षा शास्त्र से प्रश्न आ जाता है ना, शिक्षण से प्रश्न आ जाता है। और उस 15 क्वेश्चन में अगर गलती होना स्टार्ट हुआ तो फिर नहीं बन पाता है। उस पर ध्यान दो, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपका इधर आ गया पैसेज पे, 15 आ जाता है पेडागोजी पे सीधे सीधे, तो उस पर ध्यान से देखिए। संस्कृत शिक्षा शास्त्र के प्रश्न ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, बहुत आसानी से जल्दी से बना सकते हो। उसमें भाषाई कौशल है, जिससे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये सब होता है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। भाषा सीखने के तरीके, ठीक है, चाहे वो इंडक्टिव हो या डिडक्टिव मेथड हो, इस पर भी विशेष ध्यान देकर करके आपको फोकस करना चाहिए। इसको विशेष ध्यान देकर करके अपने कॉपी पे नोट करना चाहिए, ताकि आपको आसानी से रिवीजन कर सकें। चार्ट और टेबल का इस्तेमाल करें। जब भी आप नोट्स बनाएं तो जहां जरूरत पड़े वहां चार्ट्स बनाएं, जहां जरूरत पड़े वहां पे टेबल बनाएं, जो भी जरूरत पड़े जिस तरीके से बन जाए। ठीक है, उस जैसे आप हमारी क्लास में जब पढ़ते हो तो बहुत सारे जगहों पे मैं क्या करता हूं, चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं, मतलब उसको इंटरकनेक्ट कर करके दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई सूत्र भी पढ़ाता हूं तो सूत्र में भी क्या क्या कैसे उसको
जोड़ कर करके, तीर लगा करके कैसे कैसे समझाते हैं, वो सब कुछ। जैसे आप हमारे साथ में उच्चारण स्थान पढ़ते हो तो मैं पूरा बकायदा उसका फोटो वगैरह बना कर करके, समझा कर करके, सारे पॉइंट्स को बता करके तब बताते हैं, तो उसको देखते मात्र ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप अपने वाले नोट्स में भी, व्याकरण और शिक्षा शास्त्र के नोट्स में भी क्या करिए, चार्ट और टेबल का इस्तेमाल करें, उससे याद करना आसान हो जाता है। 8वां पॉइंट है, पिछले प्रश्न पत्र देखें। जो ये पीवाईक्यूज होता है, जब आपकी तैयारी हो जाए, जब आप चीजों को पढ़ लें, समझ लें, तो आप पीवाईक्यूज को भी देखते चले। अब पीवाईक्यूज कुछ बहुत जरूरी देखना हो जाएगा अभ्यास करने के लिए। चैप्टर पढ़ें, उसका पीवाईक्यूज, चैप्टर पढ़ें, उसका पीवाईक्यूज, ऐसे। तो पीवाईक्यूज को ध्यान रखना, सीटेट के पिछले साल के प्रश्न पत्रों को देखें और यह समझें कि किस प्रकार के प्रश्न से पूछे जा रहे हैं। जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उस वाले में क्या दिक्कत आपके अंदर आ रही है, क्वेश्चन बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, उसको भी आप किस तरीके से कर पाए, उसको ध्यान देना। उनसे जुड़े नोट्स बनाएं। जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हो तो हो जा रहा है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं, तो उसका पॉइंट करें, उसको समझे, उस पर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएं जैसे अभी हम बताए थे, उसमें टेबल जोड़ें, इमेज जोड़ें, एग्जाम्पल जोड़ें, ये सब सारी चीजें आप उसमें बनाइए। संस्कृत में कई बार आती है जो समस्या होती है, कई बार संस्कृत भाषा ही नहीं समझ में आती है, शब्दों का मतलब नहीं समझ में आता है, तो आप क्या करिए, उसके लिए शब्दों की एक सूची बनाइए। महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उस शब्दों की आपको क्या बनाना पड़ेगा, सूची बनाना पड़ेगा, ताकि आप लोग उसको जब 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे तो आपको सारे शब्दों का अर्थ आपको पता चल जाएगा। जैसे शिक्षक को अध्यापक कहते हैं बार बार, छात्र को विद्यार्थी लिखा होता है। इसी तरीके से उसमें जब संस्कृत आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द दिखाई देंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता चल पाता है, तो ऐसे शब्दों की सूची बनाएं, उसका संस्कृत में अर्थ लिखने की कोशिश करें। ठीक है। अब बाद में क्या करते हैं, जो सारा कुछ अगर हम कर लेते हैं तो हमारे पास में लास्ट में जो जरूरी है, जिसके लोग टाइम मैनेजमेंट में जरूरी पड़ जाता है, मतलब अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं, सब पढ़ा लिखा बेकार हो जाता है। तो उसके लिए हमको कम समय में कैसे हम सारे प्रश्नों को कर पाएं, इसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो अभ्यास के लिए ध्यान देना, आपको सही तरीके से रिवीजन होना चाहिए। अगर आपको पूरी कंटेंट दिमाग में नहीं चल रहा तो नहीं होगा, तो कैसे चलेगा, तो रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन करिए तब आप अभ्यास करोगे। तो नोट्स इस तरह बनाएं कि रिवीजन में आसानी हो, सरल हो, आसानी से समझ में आ जाए। हाइलाइटर का उपयोग करें ना, महत्वपूर्ण बिंदु को बार बार पढ़ें, बार बार दोहराने से भी चीजें क्या हो जाती हैं, माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती हैं। फिर आप अभ्यास पेपर को सॉल्व करोगे, देखोगे सारे तरीके से आप बड़े अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो हमारे हिसाब से जो नोट्स बनाने के लिए यह आपको मैं तरीका बता रहा हूं, वो मेरे हिसाब से है। अगर आपके हिसाब से कुछ और छोटा मोटा उसमें जोड़ने घटाने के लगे तो आप जरूर उसको करिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, नोट्स सरल भाषा में होना चाहिए, आसान तरीके से देख करके तुरंत समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए। इसके लिए हमारी जो मदद है, हम यही करते हैं, हम लोग जब क्लास पढ़ाते हैं तो क्लास के बाद में उसके साथ में एक आपको नोट्स भी दे देते हैं, जो क्लास नोट्स होती है वो आपको मदद कर सकती है कि आप अपने नोट्स में उससे भी कुछ चीजों को नोट कर सकते हो। बिल्कुल ठीक टू सेम सेम वैसे ही रखने से अच्छा है कि कुछ चीजें अपने हिसाब से अगर आप उसमें कुछ जोड़ लेते हो, जिससे आपको पढ़ने समझने में आसानी हो जाए, याद रखने में आसानी हो जाए, रिवीजन करने में बहुत लेंदी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए। तो यह रहे कुल 10 पॉइंट्स, और इन 10 पॉइंट्स को सब कुछ आप लोगों को मैं बताया कि सब कुछ ये सब आपको प्राप्त किया जा सकता है, आप प्राप्त कर सकते हो उन 10 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। और ये सब कुछ हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए क्लास भी करवाते हैं। तो क्लास में मैं आपको बता दूं कि आज आप अगर जोड़ते हो, अगर आपको आज क्लास में जोड़ना है, एप्लीकेशन पे क्लास करना है, सब कुछ वहां पे मिलने वाला है, तो आप सीटेट पेपर 1 हो, चाहे सीटेट पेपर 2 हो, चाहे कम्बो पैक हो, पेपर 1 पेपर 2 कम्बो पैक हो, दोनों में, सभी में आप लोगों को एक बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल रहा है। डिस्काउंट के साथ साथ बहुत आश्चर्यजनक, यहां पे ध्यान देना, एक जबरदस्त और कह सकते हो प्रोडक्ट मिल रहा है, या फिर अलग तरीके से मिल रहा है। क्या है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। लेकिन इस कोर्स को आपको परचेस करना पड़ेगा आज ही, आज दोपहर 12 से शाम के रात के 12 बजे तक, मतलब 26 जनवरी 2025 को आज रात के 12 बजे से पहले अगर आप लोग ले लेते हो तो आप लोगों को लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलने वाला है। तो देर नहीं करते हैं, जल्दी से चलिएगा, आप सभी लोग तुरंत परचेस कर लीजिएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी लोग ध्यान देना, यह टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो आप हमारे साथ में, स्कैनर भी से भी यूज कर सकते हो। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारे कुछ मिलने वाला है, जिससे आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो सेशन कैसा लगा जल्दी से बताइएगा। आप लोग सभी लोग अपने साथी, दोस्तों, मित्रों सबको शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।